में लिखा है जिसको प्रभु ने आशीर्वाद दे दिया है उस पर अधोलोक का फाटक कभी प्रबल नहीं होगा। सारी बातों का बोझ प्रभु ने उठा लिया। मैं चाह रहा था कि कलीसिया कम से कम 3 दिन उपवास प्रार्थना करें। हालेलुया। साल आखिरी जा रहा है, अभी इस समय हम इकट्ठा नहीं हुए तो कब इकट्ठा होंगे? सही है ना? अभी इस समय हम इकट्ठा नहीं हो पाए साल के एंड में, तो हमारा 25 तारीख का प्रोग्राम रहेगा और उसके बाद 3 दिन फास्टिंग प्रेयर रहेगा। जिसको आना है शाम का सेशन रहेगा, आप लोग जरूर आइए। लास्ट के 3 दिन सुबह में कि शाम रहेगा? शाम को रहेगा 25 के बाद। हाँ, 25 के बाद 3 दिन उपवास प्रार्थना रहेगा। जो आना चाहते हैं वो आइए। और उसके बाद हम नए साल में प्रवेश करेंगे। 26 तारीख को जो कार्यक्रम रहेगा, 26 बोलता हूँ, 31 तारीख को, क्योंकि शंकरगुड़ा में बाद में हम लोग रात तक रखते थे, लेकिन रात तक नहीं रखेंगे, हम लोग 8 से 10 का रहेंगे। और उसके बाद 1 तारीख को भी सुबह का सेशन में सेलिब्रेट करेंगे। तो सब लोग रेडी हैं? हालेलुया। 1 तारीख को भी हम सेलिब्रेट करेंगे, हालेलुया। 31 को भी 8 से 10 बजे तक, और 25 तारीख को 4 बजे से लेके खाना पीना खाते लगभग 7:30 बज जाएगा। तो सब लोग रेडी हैं इसके अनुसार। और 3 दिन उपवास प्रार्थना। यदि 29, 30, 31 वही तो बोले नहीं, लास्ट के दिन, लास्ट के 3 दिन, लास्ट का 3 दिन कब होगा? 29, 30, 31 है ना? सबसे लास्ट वही रहेगा, ठीक रहेगा। 29, 30 और 31 लास्ट के 3 दिन रख लेना। उपवास के साथ हम नए साल में क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे। और उसी दिन आपको प्रॉमिस कार्ड दे दिया जाएगा, कैलेंडर दे दिया जाएगा, और जिनके पास बाइबिल नहीं है उनको बाइबिल भी दिया जाएगा। प्रभु के नाम की हम सारा इंतजाम कर चुके हैं। तो प्रभु हमारे संग रहेगा, साथ रहेगा, और साथ है सब भाई बहन को मैं मसीह में स्वागत करता हूँ। और छोटे बच्चों को प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आज के दिन आपने हम सब भाई बहनों को इकट्ठा किया ताकि प्रभु जी आज की सेवकाई को अच्छी रीति से हम कर सके। और तेरी प्रजा के लोग हैं इस समय भूखे और प्यासे परमेश्वर के वचन के लिए प्रभु जी तैयार हैं। प्रभु परमेश्वर, आप दया करके छोटे बच्चों को तैयार कीजिए, सिस्टर को तैयार कीजिए। प्रभु जी, पवित्र आत्मा की अगुवाई में संडे स्कूल बच्चे को तैयार करें, और छोटी छोटी कहानियों और गीत के द्वारा, भजन के द्वारा तेरी महिमा कर सके। और इस समय हमारे होठों को छू प्रभु, वचन आपकी ओर से हो, और आपके दिया हुआ अभिषेक और सामर्थ्य से भर के वे वचन की सेवा कर सके, ऐसा अनुग्रह दे। सुनने वाले भाई बहन को भी पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे प्राण बुद्धि से प्रभु जी यहाँ पर बैठकर तेरी आशीष को ले सके। प्रभु जी, आपने मूसा के द्वारा कहा, मैंने तुझे आशीष के लिए चुना है, और इसलिए आशीष के वचनों को ग्रहण कर लो। शाप भी है, शाप को छोड़कर आशीष वचनों को हम ग्रहण कर सके। प्रभु जी, हमें आज्ञाकारी बेटा और बेटियां बना, तेरी योग्य प्रजा ये तैयार हो सके। ये झुंड तेरी महिमा में बढ़े प्रभु जी, अभिषेक में बढ़े और वचन और सामर्थ्य में बढ़े, एकजुट होकर प्रेम में बढ़ते चले जाए। और जो भी गड़बड़ी की आत्मा इस कलीसिया को शुरू से हमला करती है, वो सारे शैतान, उन सारे प्रधानों को मैं यीशु के नाम से सांकलों में जकड़ता हूँ, और 12 प्रधानों को लोहे की बेड़ियों में जकड़ देता हूँ। हे प्रभु, हे परमेश्वर, जितनी बातें परमेश्वर की पहचान और इस कलीसिया के विरुद्ध में है, जो जो अनवांटेड बातें करते प्रभु जी, सबों के मुंह को बंद कर, अच्छी बातें और आशीष वचनों को, क्योंकि जीव के वश में जीवन और मृत्यु है। प्रभु जी, हमने इस जीव को जीवन के लिए चुन लिया है, और तेरी महिमा कर सके, तेरी बड़ाई कर सके। इस कलीसिया को 1000 गुना आशीर्वाद दीजिए। छोटी सी प्रार्थना को सुन दया से ग्रहण कर, यीशु के नाम में, आमीन। एक बार फिर से मैं सभी भाई बहन का स्वागत करता हूँ। ताली बजाकर हम बच्चों को। तो प्रिय भाई बहन, मैं आप लोगों के सामने आज का संदेश को रखने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। बहुत सारे रहस्य उसमें छुपा हुआ है, और बहुत सारी बातें जो हमें पता भी नहीं है। तो जब ध्यान से सुनते हैं तो हमें मालूम पड़ जाता है, और उसको कई बार हम पूछते हैं। बीते सप्ताह का ही मैं पूछता हूँ, तो आप जवाब नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते? कारण क्या है? जवाब देना नहीं चाहते, कि मालूम नहीं रहता, कि सुनते ही भूल जाते हैं।
जवाब तो देना चाहिए। मालूम है तो जवाब दीजिए, नहीं है तो बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं। जवाब देने से आपको मालूम रहेगा कि हम आगे पार्ट पीछे सब पार्ट नहीं है। कुछ बातों को हम लगातार क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, और उसके अनुसार जीवन बिताएंगे तो वो बातें याद रहेंगी। सुन लिए और भूल गए तो कल की बात हमें याद नहीं रहेगा। सही है? आइए मेरे साथ मत्ती का सुसमाचार उसका 2 अध्याय। अभी ये सीजन तो क्रिसमस का है, तो ये वचन को जरा 1 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उसे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है। जोर से बोले हालेलुया। अब लूका का सुसमाचार में एक वचन को पढ़ लीजिए, फिर हम बातचीत करेंगे। लूका का सुसमाचार उसका 2 अध्याय और वचन नंबर है 8 से। और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्म है और यही मसीह प्रभु है। और आगे, और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति। एक झुंड है गडरियों का और दूसरा झुंड है, बोलिए, स्वर्गदूतों का, ज्योतिषियों का। पहले जो हमने वचन पढ़ा वो क्या पढ़ा? ज्योतिषियों। और पूर्व देश से कई ज्योतिषी बैतलहम के लिए निकल पड़े। जोर से बोले हालेलुया। तो स्वर्गदूतों ने आकर के यहाँ पे गडरियों को संदेश दिया और पवित्र शास्त्र के द्वारा, धर्मशास्त्र के द्वारा ज्ञानियों ने, ज्योतिषियों ने क्या किया? तारा देखा और तारा ने उसकी अगुवाई करते हुए राजा के महल तक लेकर आए। लेकिन ये लोग यहाँ पे 3 दल मिलता है। कितने दल मिलता है? पहला कौन है? राजा। दूसरा कौन है? ज्योतिषी। और तीसरा कौन है? शास्त्री और फरीसी। सुन रहे ध्यान से? शास्त्रियों और फरीसियों का दल है जिसको राजा हेरोदेस ने कहा कि शास्त्र में पता करो, और उनको मिला होगा मीका नबी मिला। मीका का 5:2 में जरा पढ़ेंगे, वहां पे क्या लिखा है? मीका 5:2, 5 अध्याय से 2 वचन बहुत स्पष्टता से लिखा है, हे एफ्राता, हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना ना जाएगा, तो भी तुझमें से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा। मतलब अंदाजा लगा लीजिए, उस छोटे से गांव में, बैतलहम गांव में 25 परिवार रहा करते थे। लगभग 300 लोग की जनसंख्या रही होगी, और 300 लोगों की जनसंख्या 25 परिवार के बीच में यीशु का जन्म होना था। और ये महल से, यरूशलेम के मंदिर से और हेरोदेस के स्थान से लेकर के 6 मील की दूरी में था। कितनी दूरी में था? 6 मील की दूरी। और 6 मील मतलब 11 किलोमीटर। 6 मील का मतलब कितना हुआ? 11 किलोमीटर। ज्योतिषी कहां से आ रहा है? पूर्व देश से, दूर से आ रहा है। और फरीसी, शास्त्री और राजा वहीं पे है, 6 किलोमीटर, 6 मील की दूरी में, 11 किलोमीटर की दूरी में, जिसके अंदर ज्ञान है। राजा के पास क्या है? बोलिए, राजा के पास ज्ञान, सामर्थ्य है।
राजा के पास क्या है? कुछ भी कर गुजरने की शक्ति है उसके पास। जोर से बोले हालेलुया। और यहूदियों के फरीसियों के साथ क्या है? शास्त्रियों के पास क्या है? पवित्र शास्त्र का अद्भुत ज्ञान, व्यवस्था पालन है उसके पास। जोर से बोले हालेलुया। लेकिन ज्ञान हमको परमेश्वर तक पहुंचा सकता है? नहीं। क्या पहुंचा सकता है? क्या चीज है? अंतर क्या है दोनों में? ज्योतिषियों में और शास्त्रियों में और राजा में क्या ऐसा एक चीज है जो उनको अलग करती है? सोचिए। प्यास। समझ पा रहे? भजन के लिखने वाला दाऊद ने क्या कहा? भजन संहिता 42 में, मैं जी से, मैं जैसे हिरणी जल के नदी के लिए हाँफती है, प्रभु मैं तेरे लिए ऐसे ही प्यासा हूं। यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा 26:9 में, मैं जी से रात्रि में तेरी क्या करता हूं? लालसा करता हूं। उनके अंदर प्यास, आपके अंदर प्यास है कि ज्ञान है? हो सकता है बाइबल पढ़ के और इतने दिनों से पढ़ रहे हैं तो बाइबल का ज्ञान तो है, सभी के पास है लगभग, पर प्यास है क्या? नहीं है तो आज हम पैदा करेंगे, प्रभु के प्रति लालसा पैदा करेंगे। जोर से बोले हालेलुया। ज्योतिषियों के अंदर प्यास है, ये प्यास उनको लेकर आया। जोर से बोले हालेलुया। ज्योतिषियों के अंदर ज्ञान भी था। कभी कभार ज्ञान इंसान को क्या कर देता है? भटका देता है। जब वो आके आया महल के पास, तो यहूदियों का राजा का जन्म किधर होना चाहिए? महल में होना चाहिए। और महल को उन लोगों ने ढूंढा, राजा के पास गया, हेरोदेस के पास। हेरोदेस ने तो उसको सत्ता का इतना भूख था, राज्य का इतना भूख था कि अपने कई पुत्रों को मरवा दिया, पत्नी को मरवा दिया, अपने निकट कुटुंबियों को मरवा दिया। यहां तक बताते हैं कि जो ज्यादा उसके करीब थे, 8,000 लोगों में से 6,000 लोगों को मरवा दिया। उसको सत्ता का इतना भूख था, राज्य का इतना भूख था कि उसके राज्य को कोई छीन ना ले। जोर से बोले हालेलुया। जब सुना यहूदियों का राजा का जन्म हुआ है, तो पूरा यरूशलेम और राजा हेरोदेस क्या हो गया? लिखा है घबरा गया। पूरा यरूशलेम और राजा हेरोदेस क्या हो गया? घबरा गया। हेरोदेस सोचा होगा, मैं तो राजा हूं, मैं तो कौन हूं? अब कौन राजा पैदा हो गया? और ऐसे आदमी जो बिल्कुल, लेकिन इसके बावजूद भी वो कहता है कि जब ज्योतिषियों को लौट के आने के समय क्या बोलता है? वापस आइए, ये संदेशा देना ताकि मैं भी जाकर उसको क्या करूं? प्रणाम कर सकूं। हाँ, जाओ उस बालक के विषय में, जाओ उस बालक के विषय में ठीक मालूम करो। और जब वो मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। आज यहाँ पे बैठे सभी भाई बहन से मैं पूछता हूँ, प्रभु के सामने आते समय कितने सारे वाचा मांगते हैं? मैं भी ऐसा करूँ, मैं भी ऐसा करूँ। करते कि नहीं करते हैं? पर वो कर पाते हैं? हेरोदेस ने कहा, जाकर ठीक पता करो, और जब पता चल जाए तब मुझे आकर खबर दो, मैं भी जाकर राजाओं के राजा। देखिए, एक दूसरा राजा दूसरे राजा को कभी भी दंडवत करने जाता है क्या? लेकिन क्या बोल रहा है? जो पैदा हुआ है वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का। लेकिन जुबान से क्या बोल रहा है? मैं भी जाकर। कितने सारे विश्वासी भाई बहन चर्च में आते हैं और रोज अंगीकार करते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, लेकिन कर पाते हैं? किसके समान है? बिल्कुल राजा हेरोदेस के समान। सुन रहे हैं ना? सुन रहे कि नहीं सुन रहे? समझ रहे तो बोले हालेलुया। राजा हेरोदेस ने अंगीकार तो किया, मैं भी जाकर राजाओं के राजा का क्या करूंगा? दंडवत करूंगा। लेकिन दंडवत सिर्फ 11 किलोमीटर की दूरी में रहकर भी उसके पास धन है, सामर्थ्य है, और फरीसियों के द्वारा, शास्त्रियों के द्वारा दिया हुआ पवित्र शास्त्र का ज्ञान भी है। लेकिन ज्ञान, सामर्थ सब कुछ है, लेकिन उसके अंदर क्या नहीं है? प्यासा नहीं। जोर से बोले हालेलुया। क्या ऐसा यहाँ कोई बैठा है जिसके अंदर
प्रभु के प्रति कोई प्यास नहीं है। भाई बहन, ज्ञान हमको परमेश्वर के पास नहीं ले सकता। ज्ञान बल्कि घमंड उत्पन्न करता है। ज्ञान क्या उत्पन्न करता है? तो ज्ञानी हम ना बने। नीति वचन में लिखा है 19:2 में, मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा है। होशे की किताब में लिखा है कि मेरी प्रजा ज्ञान के ना होने की वजह से नाश हो गई। जोर से बोले हालेलुया। तो ज्ञान प्राप्त करना बुरा, हम अपने बच्चों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेज रहे हैं, गलत है क्या? बोलिए, ज्ञान प्राप्त करना गलत नहीं है, लेकिन हमारे अंदर प्यास होना चाहिए। हमारे अंदर क्या होना चाहिए? वही प्रभु के पास जा सकता है। और प्यास नहीं है तो ज्ञान अर्जित करके कोई फायदा नहीं। जोर से बोले हालेलुया। चाहे हमारे चौखट के बगल में ही क्यों ना हो, हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। मेरी बात सुन रहे तो बोले हालेलुया। तो 3 दल के लोग हैं। पहला राजाओं का दल है, दूसरा ज्योतिषियों का दल है, और तीसरा शास्त्री और फरीसियों का दल है। अब आपने आप को थोड़ा सोचेंगे हम कौन से दल में बिलोंग करते हैं। सही है? प्रभु के नाम की स्तुति। आज सोचने की जरूरत है। यदि ज्योतिषियों के दल में है तो ज्योतिषियों के पास भी क्या था? ज्ञान था। यदि ज्ञान नहीं होता और विश्वास नहीं होता, कौन उसको इतना लंबी यात्रा करने पर मजबूर किया? उनका प्यास तो था। अधिक ज्ञान भी होता और प्यास भी होता और विश्वास ना होता तो विश्वास भी जरूरी है। इसीलिए हम यहाँ जो बैठे भाई बहन हैं, उनको विश्वास होना चाहिए। जिस चर्च में आप जाते हैं, जिस पास्टर की आप बात सुनते हैं, उन पर विश्वास होना चाहिए। समझ में आ रहा है? प्रभु के नाम की। यदि ज्योतिषियों को ज्ञान तो है पर विश्वास ना होता, और हो सकता है क्योंकि बहुत सारे ज्योतिषी निकले थे। कितने सारे ज्योतिषी निकले थे? पूर्व देश से बहुत सारे ज्योतिषी निकले थे, जिसमें 3 का वर्णन वहां पर मिलता है। एक ने यीशु को क्या दिया? सोना। दूसरे ने क्या दिया? तीसरे ने क्या दिया? और बाकी लोग थे कि नहीं थे उसका वर्णन नहीं है, होगा, लेकिन देने वालों में सिर्फ 3 लोग मिले। समझ में आ रहा है? देखिए कैसे क्लासिफिकेशन होता है, कैसे छटनी होता है। प्लांट में जब मंदी का दौर आता है तो किसको पहले निकाला जाता है? जो अनफिट होते हैं या जो विरोध में खड़े होते हैं, या कैसे छटनी होता है मसीह के राज्य में भी। भाई बहन, ऐसे ही लोग छटनी होते जाते हैं। जोर से बोले हालेलुया। निकले तो बहुत सारे ज्योतिषी, लेकिन यीशु के पास पहुंचकर जिसका वर्णन बाइबल बताती है, 3 ज्योतिषियों ने, एक ने दिया सोना, परखा हुआ विश्वास, दूसरे ने दिया लोभान, क्या होता है इसका मतलब? प्रार्थना जीवन, तीसरा ने दिया गंधरस, जिसका अर्थ होता है पवित्र जीवन। जोर से बोले हालेलुया। जिनके अंदर ये 3 बातें हैं, वही यीशु तक पहुंचेगा। हालेलुया। आज हमें जांचने की आवश्यकता है, क्या मेरे अंदर परखा हुआ विश्वास है? हाथ हिला के बोलिए हालेलुया। क्या मेरे अंदर प्रार्थना जीवन है? हालेलुया। तीसरा, क्या मेरे अंदर पवित्र जीवन है? हालेलुया। हाँ, प्रभु के लोग प्रजा है जिस पर अधोलोक का फाटक कभी प्रबल नहीं हो। ये साधारण कलीसिया नहीं है, ये सिर्फ टूटा फूटा कलीसिया नहीं है। बाहर से आपको उजाड़ दिख रहा होगा, लेकिन प्रभु ने स्थापित किया है। प्रभु की भविष्यवाणियां छुपी हुई है। प्रभु के दास लोग आके प्रार्थना किए हैं। जोर से बोले हालेलुया। हवा को रुख को बदलने की ताकत रखता है। समझ में आ रहा है? यदि विश्वास के साथ को सब छोड़ देगा। दाऊद ने क्या कहा? मेरे माता मेरे पिता ने मुझे छोड़ दिया, त्याग दिया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कभी नहीं छोड़ा, संभाल लिया। जोर से बोले हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति। इसलिए भाई बहन, जिसको प्रभु खड़ा करता है उसे कोई मिटा नहीं सकता। जो प्रभु की ओर से रहता है उसे कोई दबा नहीं सकता है। हम कई सालों से कोर्ट का चक्कर काट रहे हैं,
लेकिन फिर भी प्रभु हमें जय दे चुका है। प्रभु, क्योंकि हमें प्रभु ने जयवंत से बढ़कर आशीर्वाद दे चुका है। अब आइए हम गडरिये के बारे में देखेंगे। लूका का सुसमाचार 2 अध्याय का हमने कौन सा वचन पढ़े थे? यहाँ पर देखिए, अब गडरिये मतलब मिस्री लोग गडरियों से, चरवाहों से नफरत करते थे। क्यों नफरत करते थे? बोलिए। उसका कपड़ा सही नहीं रहता है, हाँ। छोटा जाता है। छोटे लोग होते थे, साफ सुथरा कपड़ा नहीं हुआ करते थे, और क्या नहीं होते थे? उनका कोई अच्छा मित्र नहीं होता था, गडरियों का कोई अच्छा, और उनके कपड़े गंदे होते थे। गंदा होने का कारण क्या था? उठाना। मनी भाई अंदर आइए, अंदर आइए, जोर से बोले हालेलुया। क्यों उनका कपड़ा गंदा होते थे? क्योंकि जब भेड़ का बच्चा पैदा होता था तो जमीन पे लौट जाता था, उसको साफ करके अपने गोद में उठा के लेके चलता। जोर से बोले हालेलुया। इसलिए भेड़ों का कपड़ा, चरवाहों का कपड़ा कैसा होता थे? चरवाहों से मिस्री लोग नफरत करते थे। ये आपको उत्पत्ति की किताब में मिलेगा। जब मिस्र में गिसोन देश में जब आया याकूब या यूसुफ के भाई लोग, उनके पिता आए, तो मिस्री लोग उससे क्या करते थे? नफरत करते थे। कोई भी राजा के पास, फिरौन के पास डायरेक्ट नहीं जा सकते थे। लेकिन यहाँ पर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु का क्या हुआ है? जन्म हुआ। सबसे पहला संदेश उसी को मिला। क्यों? क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट संदेश स्वर्गदूतों के द्वारा गडरियों को मिला। क्यों? क्या कारण था उसका कि उनको पहला संदेश मिला? जाग रहे थे, पहरा दे रहे थे। अच्छी बात है, जागृत रहेगा उसको संदेश मिलेगा। और एक कारण है, बताइए जरा। उसका दिल साफ। हाँ? और एक कारण है, बहुत अच्छा कारण है, आप बता सकते हैं? क्योंकि बेथलेहम में जो भेड़शाला था, भेड़शाला, गौशाला नहीं या अस्तबल नहीं, भेड़शाला। जो भी गाना यदि गौशाला कहता है वो गलत है, या अस्तबल कहता है जहां घोड़े रखे जाते हैं, नहीं। भेड़शाला, एक ही भेड़शाला थी। कितने भेड़शाला थे? क्यों? वो मंदिर के लिए उन मेमनों को क्या करते थे? बलिदान के लिए तैयार करते थे। इसलिए गडरियों को बिल्कुल उसको ये नहीं लगा कि कहां दौड़ के जाना है, कौन से गौशाला, कौन से भेड़शाला में जाना है। एक से अधिक नहीं था, एक ही था। जैसे पता चला दौड़ के लोग भेड़शाला में गए। इसलिए उनको, क्योंकि वे लोग क्या कर रहे थे? मेमनों के रखवाली करते थे। जो मेमना पैदा होते थे मंदिर में बलि चढ़ाने के लिए, उनकी रखवाली कर रहे थे। अब उनको ये काम की जरूरत नहीं, क्योंकि यूहन्ना 1:29 में क्या लिखा है? जॉन चैप्टर 1 वर्स 29 में क्या लिखा है? देखो परमेश्वर का मेमना जगत का। अब तुम्हें ये भेड़ की चरवाही करने की आवश्यकता नहीं, ये भेड़ की रखवाली करने की आवश्यकता, क्योंकि मेमने का क्या हो चुका है? बलिदान, जन्म हो चुका है। इसलिए अब तुम्हारा काम जरूरत नहीं है। प्रायोरिटी क्या है? परमेश्वर ने पहला संदेश इसलिए गडरियों को दिया। हालेलुया। आप इस बात को जानते थे? जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। नहीं जाने थे तो आज इस बात को जान लीजिए, गडरियों को ही पहला संदेश क्यों दिया। भैया ने कहा वो जाग रहे थे, अपने भेड़ों की क्या कर रहे थे? आज कितने प्रभु के दास और दासियां हैं। एक वचन पढ़ेंगे तब मालूम पड़ जाएगा। इब्रानी की पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसका 17वां वचन को। अच्छा चरवाहा क्या करता है? अपने भेड़ों की रखवाली के लिए जागते रहता है, रात और दिन जागते रहता है उसके लिए। मिला किसी को? जो तुम्हारे अब्बे थे, सुनिए ध्यान से। और हाँ। उन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो। 17 वचन। अपने अगुओं की सुनिए, अपने अगुओं की आज्ञा मानो, आज्ञा मानो उनके अधीन रहो, और उसके अधीन रहो, क्योंकि वो उनके समान कि उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। जिन्हें क्या करना पड़ेगा? लेखा देना पड़ेगा। जोर से बोले हालेलुया। इन चरवाहों को जागृत रहना पड़ता। कोई भी जानवर, जंतु आकर के, जंगली जानवर आकर के उन
भेड़ों को मेमने को उठा के ना ले जाए, उसको लेखा देना पड़ेगा, उनको क्या करना पड़ेगा? मालिक के पास लेखा मालिक के पास लेखा देना पड़ेगा। तो जो चरवाहा कौन है? सिंबॉलिक है। चरवाहा कौन है? यीशु मसीह है। बोलिए। जितने प्रभु के सेवक लोग हैं, जो लोग अपने कलीसिया को क्या करते हैं? वचन की चरवाही करते हैं, उनके अधीन रहो, उनकी आज्ञा मानो। और उसके बाद क्या लिखा है? क्योंकि उन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे जागते रहते हैं, उन्हें लेखा देना पड़ेगा। ये काम आनंद से करें। अभी जो जागते रहेगा उनको पहला संदेश मिलेगा। गणवीय जाग रहे थे, इसलिए स्वर्गदूतों को देख पाया और सबसे पहला संदेश उनको दिया गया। जितने प्रभु के दास लोग हैं, ध्यान से सुनिए, जो लोग भेड़ों की चरवाही करते हैं, पास्टरी सेवा करते हैं, बड़ी ईमानदारी से अपने झुंड के लिए, तो परमेश्वर का पहला संदेश, प्रतिदिन का भोर का संदेश उन्हें मिलता है। इसीलिए आपको कलीसिया में आपको नया संदेश, अच्छा संदेश सुनने को मिलेगा। जिस प्रभु के दास को जागृत रहने का आदत रहेगा, प्रभु के नाम की स्तुति हो। अब समझ में आ गया? कड़रिया को ही पहला संदेश क्यों मिला? उनके कपड़े गंदे होते थे, लोग उससे क्या करते थे? उनके पास कोई स्टेटस नहीं होता था, कोई उनको कहने के लिए कुछ बातें उसके जीवन में रहती थी क्या? और बाहर वालों से किसी से उसकी कोई मित्रता, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। सिर्फ अपने भेड़ों के लिए वो जीते हैं। हालेलुया। किसके लिए जीते हैं? सिर्फ अपने भेड़ों के लिए क्या रहते हैं? जीते हैं। उन्हीं को पालन करना है, उन्हीं को पोषण करना है, उन्हीं को तैयार करना है। जोर से बोले हालेलुया। ताकि मंदिर में शुद्ध मेमना क्या हो। आइए मैं एक वचन को बताता हूं, मेरे साथ आइए। पहला शमूएल 16वां अध्याय, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 16 वर्स 32 से पढ़िए। 17 अध्याय, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 17 वर्सेस 32। अब दाऊद ने हाँ, साउल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस फलिस्ती से लड़ेगा। साउल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वो लड़कपन ही से योद्धा है। 34 को पढ़िए। दाऊद ने साउल से कहा, सुनिए ध्यान से। दाऊद ने साउल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता। यहाँ पर चरवाहे का काम मालूम पड़ रहा है। यहाँ पर चरवाहे का काम मालूम पड़ रहा है। जोखिम का काम है, बहुत ही जोखिम का काम है। भेड़ों को चराते समय भालू, वृक्ष और शेर मेमना को उठा ले जाता। अब मेमना कौन है? जो नए विश्वासी आते हैं। सुन रहे ध्यान से। कलीसिया में जो नए विश्वासी होते हैं, जिसका नया जन्म हुआ रहता है, अभी वो बपतिस्मा लिया रहता है, अभी वो पवित्र आत्मा से भरा रहता है, तो शेर मतलब शैतान और भालू मतलब दुष्ट आत्मा का नजर किसके ऊपर रहता है? नए विश्वासी ऊपर। और जब उसको पकड़ के ले जाता है तो भालू के पंजे से, उसके जबड़े से और शेर के पंजे से क्या करता? वो छुड़ा लेता। तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता, हाँ, और उस मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता। सुन रहे? देखो, प्रभु का दास, प्रभु का सेवक, जो चरवाहा होता है, पास्टर होता है, वो दुष्ट आत्मा के जकड़े हुए लोगों को उससे छुड़ा लेता है। समझ में आ रहा है? और जब ये चरवाहे का काम है, सिर्फ वचन का सेवा नहीं है। ये जोखिम भरा काम है, शैतान से लड़ना और दुष्ट आत्माओं से। और उसके बाद क्या होता है पता है क्या? वो रिच और वो शेर, भालू और शेर दाऊद को ऐसे छोड़ देगा? बोलता वहां पे मेरा पीछा करता है। क्या करता है? मेरा पीछा करता। और जब वो मुझ पर हमला करता, तब मैं उसके केस को पकड़कर उसे मार डालता था। सुन रहे? केस को पकड़कर मारने का अर्थ होता है उसका सारा ताकत किस में रहता है? आपका बाल कोई पकड़ लेगा, आप बर्दाश्त करेंगे? सब बुद्धि फेल हो जाएगा। है? सही है ना? सारा बुद्धि क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। सारी ताकत, सारा बल केस में रहता है। मैं उसी केस को पकड़ता और उसे मार डालता
तेरे दास ने सिंह और भालू और दोनों को सिंह मारा। और बालू को क्या किया है तेरे दास ने? दोनों को मारा है। जितने प्रभु के अच्छे सेवक हैं, सुन रहे ध्यान से, क्योंकि प्रभु सेवा देने से पहले हर प्रकार के दान और वरदान से भरता है। प्रभु के नाम की कई हजारों लोगों के अंदर से दुष्टात्मा को कमांड दिया, प्रभु के नाम की चंद मिनट चंद सेकंड में छोड़ के भाग गया है। समझ में आ रहा है? क्योंकि अभिषेक जुआ को क्या करता है? तोड़ता है। प्रभु के नाम की स्तुति। एक चरवाहे के अंदर ये ताकत परमेश्वर की ओर से रहता है कि वो भालू मतलब दुष्टात्मा को, और शेर के पंजे मतलब शैतान के पंजे से छुड़ाने की ताकत रखता है। इसलिए ये काम बहुत ही जोखिम का काम है। ये काम बहुत ही, इसलिए चरवाहों से लोग, उनका कोई मित्र, कोई उसका आदर नहीं करता। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसका 26वां वचन, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्सेस 26 में लिखा है, उसका कोई आदर नहीं करता। यदि कोई मेरी सेवा करे, यदि कोई मेरी सेवा करे, मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे, हाँ, तो पिता उसका आदर करेगा। चरवाहों का कोई मित्र होता है, कोई उसका आदर करने वाला होता है, मालूम है? एक प्रभु के दास की गवाही में सुन रहा था, बहुत बड़े एक अधिकारी के घर गया, तो उस अधिकारी का बर्ताव कैसा था उसके प्रति मालूम है? अच्छा कौन हो? पास्टर। आइए, नेग्लेक्ट करते हुए वो गया। प्रभु के दासों का आदर मनुष्य के बीच में नहीं है, और जो कोई मनुष्य का आदर पाना चाहता है वो कभी भी प्रभु का सेवा, क्योंकि उसको आदर पिता की ओर से मिलता है। प्रभु के नाम की, जैसे चरवाहों को तुच्छ जाना जाता है, वैसे ही पास्टरों को भी, और ज्यादातर पास्टरों का एजुकेशन कितना होता है? ज्यादा से ज्यादा पास्टर लोगों का एजुकेशन ज्यादा नहीं रहता है, लेकिन गहरी भेद और रहस्य वो बात यहाँ से प्रकट होता है, क्योंकि अपने चरवाहे करते समय अपने भेड़ों के लिए क्या करते रहता है? जागते रहने के कारण उनको नया नया प्रकाशन मिलता है। क्या मिलता है? नया नया प्रकाशन मिलता है। तो बड़े बड़े जो ज्ञानी लोग होते हैं वो लोग सुन के अबाक रह जाते हैं। ये छोटा सा साधारण सा व्यक्ति ऐसे रहस्य भरी बातों को हमारे सामने कैसे प्रकट करता है? इन्हें ये ज्ञान कहाँ से मिलता है? जब यीशु मंदिर में था और बड़ा वो 12 साल का था, तो शास्त्री और फरीसियों ने उसके साथ क्या किया था? सवाल जवाब किए थे, बात किए थे। तो उन लोगों ने आश्चर्यचकित किया, ये बालक किसका है? जोर से बोले हालेलुया। ये बालक किसका है जो ऐसी बातें करता है? यीशु के ज्ञान, प्रभु के डिलडोल और मनुष्य और परमेश्वर के अनुग्रह और डिलडोल में यीशु क्या करता गया? आज ये कलीसिया भी परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह में बढ़ना चाहिए। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? हाथ मिला के बोलिए हालेलुया। हमें प्रभु के डिलडोल में क्या होना चाहिए? परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि में बढ़ना चाहिए। प्रभु के नाम की, जब आप बाहर जाए और आपकी बातों को लोग सुने, तब कहने पाए कि ऐसी ज्ञान, ऐसी शिक्षा इनको कहां से मिली है। प्रभु के नाम की स्तुति महिमा हो। भाई बहन, आप लोगों ने देखा, अब गड़नियों का कोई मित्र नहीं होता था, कोई इनका स्टेटस नहीं होता था, कोई उनके आदर करने वाले नहीं होते थे। यहाँ तक कि मिस्री मतलब संसार के लोग, मिस्री मतलब संसार के लोग चरवाहों से क्या करते थे? नफरत करते थे। कल मेरे पास्टर जी से बात हुआ, पास्टर डायमंड से, वहां केसकाल साइड में एक गांव का सरपंच था और वो कलीसिया चलाता था। अब छत्तीसगढ़ में आपको पता है, उनके 3 कलीसिया को जला दिया। 3 कलीसिया को क्या कर दिया? फिर भी वो पेड़ के नीचे प्रभु की आराधना कर रहा है। सीतामढ़ी में भी ऐसा ही हुआ। समझ पा रहे हैं? जोर से बोले हालेलुया। क्या उसका मनोबल को कोई गिरा सकता है? क्या उसकी सेवा को कोई छीन सकता है? मसीह के प्रेम से कौन अलग कर सकता? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता? इनके पास कुछ नहीं है, पेड़ ही उसके लिए आराधना का घर है। मनुष्य के हृदय में परमेश्वर की आराधना बसा हुआ है। हमारे मनों में परमेश्वर के प्रति लालसा है, प्यास है, उसको जरूर प्रभु मिलेगा। हालेलुया। इन गड़रियों के अंदर में भी साफ दिल, शुद्ध हृदय है। धन्य है जो मन के क्या है? दिन है। और उनको क्या मिलेगा? बोलिए, जिसके मन में उसको परमेश्वर का दर्शन मिलेगा। और उन्होंने पहला दर्शन किया।
दौड़कर चरनी में गया और बालक यीशु को चरनी में सफेद कपड़े में लिपटा हुआ किसको दर्शन मिला? जिसका मन। और यीशु ने जब संदेश दिया, पहाड़ी उपदेश, उसमें कहा 5:9 में, मत्ती 5:9 में कहा धन्य है, 8 में धन्य जिसके मन क्या है? शुद्ध है, वो परमेश्वर को क्या करेंगे? और यीशु वचन के रूप में देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया था और उसको देखने पाया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। शुद्ध मन वाले आज भी यीशु को दर्शन में देखते हैं। शुद्ध मन वाले बड़े बड़े भलाई को अपने जीवन में क्या करते हैं? देखते हैं। जोर से बोले हालेलुया। क्या आज हम सारी बातों को इफिसियों 4:31 के अनुसार, 30 के अनुसार सारे बैर भाव को अपने हृदय से निकाल करके, मन को शुद्ध करके, क्या हम प्रभु के उस दर्शन को पाने की इच्छा रखें? क्या हम अपनी लालसा को, अपने जी को किससे तृप्त करें? यीशु में तृप्त करें, यीशु के वचनों में। प्रभु के नाम की स्तुति। तो राजा के पास घमंड था, शास्त्रियों के पास क्या था? ज्ञान था, व्यवस्था पालन करके व्यवस्था था उनके पास, परमेश्वर का ज्ञान था, लेकिन इसके बावजूद राजा के पास घमंड था। ज्ञान घमंड उत्पन्न करती है, इसलिए वे लोग परमेश्वर के प्रति प्यास नहीं था। इसलिए वो लोग 6 किलोमीटर की दूरी में, 6 मील की दूरी में भी वो नहीं पहुंच पाए। लेकिन जिसके अंदर प्यास है वे पहुंच गए। गड़ेरियों के अंदर क्या था? शुद्ध मन था। उन्होंने परमेश्वर के पुत्र को अपने आंखों से देखा और पहला जत्था था जो यीशु को देखने वाले थे। संसार से उसका कटक था। संसार से वे लोग क्या थे? कटक थे और रात और दिन अपने भेड़ों की रखवाली के लिए जागते रहते थे। रात के आरंभ में उठ कर अपने भेड़ों की क्या करते थे? रखवाली करते थे। इसलिए जो रात को जागते हैं, अपने भेड़ों की रखवाली करते हैं, उनको पहला संदेश मिलता है। स्वर्गदूतों के द्वारा पहला संदेश मिलता है। पहला सरमन स्वर्गदूतों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हर दिन के लिए नया संदेश मिलता है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। उन्हीं को रेमा वर्ड्स मिलते हैं। बाइबिल सबके पास है, सेवक सब लोग हैं, पास्टर सभी लोग कहलाते हैं, चरवाहे सब कहलाते हैं, लेकिन उसमें क्वालिटी है। क्वालिटी क्या है? जिसके पास प्रकाशन है। किसके पास है प्रकाशन? जो रात को जागते हैं, प्रभु से जुड़े रहते हैं, प्रभु के प्रति प्यास रखते हैं, उनके पास आपको मिलेगा प्रकाशन। प्रचार सब करते हैं, पूरा संसार वचन से भर चुका है, बड़े बड़े किताब आ चुके हैं, बाइबल स्टडी किताब है, डेक बाइबल है, इतना अथाह है, रायरी बाइबल है, बहुत सारे किताब है बाइबल को समझने के लिए। पर समझ के साथ साथ हमारे अंदर प्यास होना चाहिए। जोर से बोले हालेलुया। ज्ञान के साथ साथ हमारे अंदर नम्रता होना चाहिए। जो चीजें हम पढ़ते हैं, जो चीजें हम सीखते हैं, अपने जीवन में भी हम क्या करें? उसका लागू करें। प्रभु के नाम की स्तुति हो। जोर से बोले हालेलुया। और उसके बाद आगे पढ़ेंगे। तब एकाएक स्वर्गदूतों ने, 13 वचन, एक दल, स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेतलहम जाकर यह बात जो हुई है जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। जोर से बोले हालेलुया। कि उसका मन क्या था? शुद्ध था। संसार से वे लोग कोई संबंध नहीं रखते थे, सिर्फ अपने भेड़ों की रखवाली के लिए अपने जीवन जी रहे थे। प्रभु के नाम की, सिर्फ प्रभु के लिए जी रहे थे, प्रभु के लोगों के लिए जी रहे थे। उनको अच्छा घर चाहिए था क्या? नहीं। बहुत सारा भेड़ बकरी पालेंगे, अब बहुत सारे लोग पालते हैं। चरवाहे, बहुत 2 प्रकार के चरवाहे मिलेंगे, समझ में आ रहा है? जो भेड़ों से ऊन कतर के, उनकी चर्बियों से अपने महल को तैयार करते हैं, समझ में आ रहा? इस संसार में आपको बहुत कम ऐसे प्रभु के दास और दासियां मिलेंगे जो कलीसियाओं से बिजनेस पर्पस पे कलीसिया चलाते हैं, समझ में? ज्यादातर लोग ऐसे मिलेंगे, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो अपनी गुजारा चलाते हैं मात्र। मैं एक प्रभु के दास को जानता हूं और
क्रिसमस से पहले मैंने उनके चर्च का फोटो अपने ग्रुप में डाला था। उसका नाम है पास्टर संजू। वो महासमुंद के एक छोटे से गांव में सेवा करते हैं और उनकी कलीसिया का फोटो आपने देखा होगा, कैसी दुर्दशा में है। बहुत ही छोटे कम लोग हैं वहां पे और उनको कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिलता। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से उनका सपोर्ट बंद हो चुका है। अब बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं। एक उसका पुत्र को कैंसर हो गया था, उसमें वो मारे गए, बहुत छोटे थे उस समय। अभी एक बेटा एक बेटी है, बेटी बड़ी हो गई, मेरे ख्याल से 11वीं 12वीं में पहुंच गई होगी। जोर से बोले हालेलुया। वो प्रभु का दास को मैं देखा हूं, आपको मालूम होना चाहिए 250 किलोमीटर दूर से, करीब 250 किलोमीटर दूर से पास्टर जगुद राय और मेरे से मिलने आए थे बाइक में। सुन रहे हैं? प्रभु के नाम की स्तुति हो। ऐसे लोग सेवा कर रहे हैं, कितना गरीबी में सेवा कर, दुनियादारी से उसको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने झुंड को चरवाही के लिए थोड़े पैसे में अपनी गुजारा चला रहे हैं। जोर से बोले हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? उनको दुनियादारी से कोई मतलब, किससे मतलब है? चरवाही से मतलब, अपने भेड़ों की रखवाली से मतलब है। शुद्ध मन साफ हृदय लेकर वो परमेश्वर के वचन को क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं। किसी से बोलते तक नहीं है। उन्होंने मेरे को मैसेज भेजा, मैंने कई सारे लोग मुझे फोन करके भी बोला ये कौन है करके, मैंने उनको बताया महासमुंद में गांव में सेवा करते हैं। ये है गडरियों की दुर्दशा। और जिनका डायरेक्ट किसके साथ मुलाकात होता है? यीशु के साथ। जिसका संबंध किसके साथ रहता है? डायरेक्ट यीशु के साथ। साफ मन होने के कारण, शुद्ध हृदय होने के कारण वो अपना घर नहीं बनाना चाहता। किसी गडरिया का घर देखे हैं? महल जैसा दिखेगा, लेकिन भेड़ों को चराने वाला, भेड़ों को पालने वाला एक और ग्रुप होता है। सुन रहे हैं? अच्छा खाना खिलाता है भेड़ों को, अच्छा उसको मोटा पशु बनाता है, क्योंकि उसकी चर्बी से, और सुबह उसको क्या करना रहता है? बलि करना रहता है। समझ में आ रहा है? उसको दूध निचोड़ना रहता है, उसकी चर्बियों को, उसके ऊन को कतरना रहता है, मांस खाना रहता है। आइए जरा देखेंगे एहेजकेल की पुस्तक, उसका 34 चैप्टर, 7 वर्सेस से पढ़िए। इस कारण हे चरवाहो, यहोवा का वचन सुनो, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मेरे जीवन की सौगंध, भेड़ बकरियों को जो लूट गई, और मेरी भेड़ बकरियां जो चरवाहे के न होने के कारण सब वन पशुओं का आहार हो गई। हाँ, इसीलिए यिर्मयाह 3 अध्याय उसका 15 वचन में क्या लिखा है? 3:15 में लिखा है, मैं तुझे अपने मन के अनुकूल क्या दूंगा? चरवाहे। जोर से बोले हालेलुया। तो जितने मन के अनुकूल चरवाहे हैं, प्रभु के मन के अनुकूल चरवाहे हैं, उनको प्रभु का दर्शन होता है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा ग्रुप है जो चरवाही में क्या करता है? हे चरवाहों, यहोवा का वचन सुनो, परमेश्वर की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मेरे भेड़ बकरियों को जो लूट गई, मेरे भेड़ बकरियां चरवाहे के ना होने के कारण सब वन पशुओं के आहार हो गए, और इसलिए मेरे चरवाहों ने मेरे भेड़ बकरियों की सुधि ना ली। मेरे भेड़ बकरियां का पेट नहीं भरा, अपना ही पेट भरा। इस कारण हे चरवाहों, यहोवा का वचन सुनो, परमेश्वर यहोवा तुमसे यूं कहता है, देखो मैं चरवाहों के विरुद्ध हूँ, मैं उसे अपने भेड़ बकरियां का लेखा लूंगा। सुन रहे? चरवाहों से क्या बोला प्रभु ने? मैं अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा। तो हमने इब्रानी 13 का 17 में हमने क्या पढ़ा था? वो रात भर अपने भेड़ों की क्या करता? रखवाली करता। लेकिन जो लापरवाही से प्रभु की सेवा करते हैं, भेड़ों की रखवाली करते हैं, समय पे उनको खाना नहीं देना, समय पे उनको ख्याल नहीं करना, और यहाँ तक के वचन में लिखा, भजन संहिता 95:6 मेरे ख्याल से होना चाहिए, भजन संहिता 95 6 और 7, आओ झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है, वही हमारा परमेश्वर है, और हम उसकी चराई की प्रजा, हम उसकी चराई की क्या है? प्रजा है, और उसके हाथ की भेड़, और हम उसके हाथ के क्या है? भेड़े हैं। जोर से बोले हालेलुया। और भजन संहिता 23 में आएंगे जरा,
यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा क्या है, चरवाहा है, और मुझे कोई घटी, न होगी। मुझे हरी हरी चराइयों वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, ले जाता है, वह मुझे सुखदायी जल के जल के झरने झरनों के के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। अब लास्ट बात मैं बोलना चाहता हूँ, भजन से यूहन्ना का सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय 9 वचन से पढ़िए। द्वार मैं हूँ, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे हाँ, तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। और आगे, चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत आयत से पाए। 11 वचन। अच्छा चरवाहा मैं अब हूँ। बोलता है, यीशु बोलता है, अभी यीशु राजाओं का राजा है, तो अपना नाम राजाओं के साथ जोड़ना चाहिए। सही है? यीशु प्रभुओं का प्रभु है, सही है ना? हाँ, तो जितने देवी देवताओं के साथ उसका नाम जुड़ना चाहिए, सही है ना? जो इस संसार में ईश्वर कहलाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यीशु अपना परिचय कैसे देता है? चरवाहा। चरवाहा। और अच्छा जिसका चरवाहा कोई मैं वैल्यू हूँ। इस संसार के लोग नहीं करते, जिसका मन कैसा रहता है? शुद्ध रहता है, जिसके अंदर कोई घमंड नहीं रहता। ऐसे लोगों के साथ अपना नाम जोड़ के कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों ऐसा भी की बोल सकता था, तलाश मैं अच्छा राजा हूँ। राजाओं के साथ अपना नाम जोड़ के बोल सकता है, राजाओं में जितना राजा उसमें सबसे अच्छा राजा वही हूँ। लेकिन यीशु ने क्या बोला? अच्छा चरवाहा। इससे यीशु की नम्रता दिखती है। यीशु अपने आप को किसके साथ जोड़ रहा है? जो अपने आप को छोटा करेगा। चरवाहे कैसे है? जोर से बोले हालेलुया। अपने आप को चरवाहा छोटा मानता है, इसलिए यीशु ने छोटे लोगों के साथ जुड़ के कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपने भेड़ों के लिए क्या करता है? अपना प्राण देता है। हालेलुया। तो अपने आप को यीशु ने चरवाहों के एक श्रेणी में क्यों जोड़ा? यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बताइए जरा, सोच कर बताइए, क्यों जोड़ा? वो राजाओं के साथ जोड़ सकता था, ईश्वरों के साथ जोड़ सकता था, बड़े प्रधानों के साथ जोड़ सकता था, शास्त्रियों के साथ जोड़ सकता था, लेकिन यीशु ने अपना नाम चरवाहों के साथ जोड़ा। क्या कारण है? हर समय जागृत रहता है, कभी ना सोता है, कभी ना उठता है। पेड़ के लिए प्राण देता है। जैसे दाऊद का कहानी हमने पढ़ा, भेड़ों के लिए क्या करता? अपना प्राण देता है। दाऊद जब भेड़ बकरी चराता था तो अपने भेड़ों की रखवाली के लिए उसका जान भी चले जाए तो वो परवाह नहीं था, और दाऊद इसलिए अपने आप को चरवाहा कहता है, क्योंकि उसने भेड़ों की चरवाही की थी और इस्राएल की बड़ी प्रजा की उसको क्या बना दिया? चरवाहा बना दिया। जोर से बोले हालेलुया। और हमारा यीशु सारे संसार का क्या है? वो चरवाहा है। हालेलुया। यीशु की नम्रता है। यीशु जो चरवाहों के साथ अपनी संज्ञा दिया, क्या कारण से? यीशु की नम्रता है। यीशु अपने आप को सबसे छोटा से छोटा, सबसे छोटे से छोटे जाति, सबसे छोटे से छोटे लोगों के साथ अपने आप को बिठाया, यहां तक कि जिसको संसार के लोगों ने त्याग दिया हो। किसको त्याग दिया है बताइए जरा? कोड़ियों को। लोग क्या करते? गांव से पापियों को गांव से क्या कर देता है? और गडरियों को। तो यीशु को लोगों ने कहा, तुम पापियों के साथ क्यों खाते पीते? इसीलिए यीशु ने कहा, मैं पापियों को बचाने के लिए। जोर से बोले हालेलुया। यीशु ने छोटे लोगों के साथ अपने आप को इसलिए किया क्योंकि नम्र लोग जितने नम्र होंगे उसको प्रभु क्या करेगा? शिरोमणि करेगा। जोर से बोले हालेलुया। प्रभु के नाम की। यहाँ पे बैठे हुए भाई बहन से, आप राजा बनना चाहते हैं? आप याजक बनना चाहते हैं? जैसे प्रकाशित वाक्य में कहा गया कि नम्र बनना चाहते हैं। प्रभु ने हमें याजक बनाया है और उसके बाद हमें राजा भी बनाया है। जोर से बोले हालेलुया। जैसे संसार के राजाओं की तरह नहीं। यीशु को जब पूछा गया तो कौन से सल्तनत का तू राजा है?
मेरा राज्य कहाँ का है? हमारे हृदयों में है, हमारे मन में यीशु का राज्य है। जोर से बोले हालेलुया। मेरा राज्य प्रकट रूप में नहीं है, मेरा राज्य किधर है? हर एक मनुष्य के हृदय में। हमारे हृदय का राजा यीशु है। जोर से बोले हालेलुया। तो कौन से हृदय का राजा है यीशु? जो सबसे नम्र और मन के दीन है। ये चरवाहों के अंदर होना चाहिए। एक चरवाहा का मन बहुत ही नम्र और दीन होना चाहिए, और जोखिम भरा काम करने के कारण और भेड़ों के बच्चों को अखबार में लेने के कारण उनके वस्त्र क्या रहते हैं? मैले रहते हैं। तो भी वो भेड़ों को गोद में उठाकर चलते हैं, कंधे पे लाद के चलते हैं, धीरे धीरे चलाते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। जोर से बोले हालेलुया। भले पास्टर के घर खाना नहीं होगा, लेकिन दूसरों को खाना खिलाते हैं। उनके लिए रात और दिन, कभी कभार बहुत सारे प्रभु के दास लोग बीमार रहते हैं, लेकिन दूसरों की चंगाई के लिए रात दिन क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। ये सारे गुण हमारे यीशु के अंदर है। और ऐसे ही गुण वाले जो प्रभु के सेवक लोग हैं बहुत कम मिलेंगे आपको। मैं सच बता रहा हूं, ऐसे सेवकों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं मिलेगी। उनके घर की स्थिति बहुत ही निम्न स्तर के रहेंगे, कपड़े भी निम्न स्तर के पहनेंगे, और रहन सहन भी बहुत ही लो की डिग्री के होते हैं। लेकिन जिन्होंने और तरीका अपना लिया, जैसे हमने हिजकेल में पढ़ा, उनके घर, जोर से बोले हालेलुया, उस भेड़ से सब कुछ ले लिया, उनका दशमांश ले, उनका भेंट ले लिया, उनका सब कुछ ले लिया, लेकिन वो वचन वहां पे प्रकाशन के साथ प्रचार नहीं होता है। जोर से बोले हालेलुया। आज यहोवा हमारा चरवाहा है, यीशु हमारा सच्चा चरवाहा है। और यीशु ने अपने आप को इतना नम्र किया। फिलिपियों की पत्री में जरा आएंगे, उसका दूसरा अध्याय, फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसका चौथा वचन से। ऐसे तो हमें पहला वचन से पढ़ना है। अतः यदि मसीह में कुछ शांति, हाँ, दूसरा का पहला वचन। वचन। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम में ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो, या मेरा आनंद पूरा करो कि एक मन रहो। देखिए, यीशु जैसे चरवाहा क्या करता है? हर भेड़ को एक नजर से देखता है, और सारे भेड़, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मेरा शब्द पहचानती है। वो गैरों के पीछे नहीं जाती है, और जो गैरों के पीछे जाए उसका भेड़ नहीं है। समझ में आ रहा है? मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनता है, ये आपको यूहन्ना 10 में मिलेगा। जोर से बोले हालेलुया। परंतु मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती है, वो गैरों के पीछे नहीं जाती। और आगे, और एक ही प्रेम। ये देखिए, यही बात बोल रहा है चरवाहा, बोल रहा है एक ही प्रेम होना चाहिए, एक ही चित्त होना चाहिए। पूरे कलीसिया एक चित्त, पूरी कलीसिया एक प्रेम और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, विरोध और झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। देखो, भेड़ों को कैसा होना चाहिए, चरवाहे को कैसा होना चाहिए, कलीसिया को कैसा होना चाहिए, कलीसिया का रूपरेखा कैसा होना चाहिए? जोर से बोले हालेलुया। एक ही प्रेम, एक चित्त, एक मन और एक ही मनसा होना चाहिए। उस कलीसिया की अगुवाई प्रभु करता है, उस कलीसिया को अखबार में ले चलता है, उस कलीसिया को नए नए प्रकाशन मिलता है। जोर से बोले हालेलुया। और दिनों दिन आत्मिक उन्नति में बढ़ते जाते हैं। यीशु की कलीसिया का ये रूपरेखा है। सुन रहे तो बोले हालेलुया। और आगे, और हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। सुन रहे, सब भाई बहन अपने ही नहीं पर दूसरे की हित की चिंता करें। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव, तुम्हारा भी वैसा ही स्वभाव हो।
देखिए, कलीसिया, चर्च, पास्टर और कलीसिया के भाई बहन यहाँ पे अपने आप को फिट कर सकते हैं। कितने लोग चाहते हैं अपने आप को ऐसी जगह में फिट करें? सिर्फ 2 ही लोगों का हाथ उठ रहा है। हालेलुया। उत्साह के साथ सब लोग एक ही प्रेम में रहेंगे, एक ही चित्त में रहेंगे, एक ही विचार रहेगा, एक ही बंटवा रहेगा, एक ही भोजन वस्तु खाएंगे, सब लोग एक ही बात में सहमत होंगे। मास्टर बोलेगा कुछ, करेगा कुछ। जोर से बोले हालेलुया। आइए अगला वचन को देखेंगे। तो बस आगे में तो जिसके आगे सब लोग झुकेंगे, क्या लिखा है? जिसके आगे 9 वचन को पढ़ेंगे ना। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया, और वह नाम दिया सब नामों में जो से सब नामों में क्या है? श्रेष्ठ नाम है, जो स्वर्ग में जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके। वे सब यीशु के नाम पे क्या टेके? जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। ऐसे प्रभु शिरोमणि बनाएगा। हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा, और हर एक जीव अंगीकार, हर एक जीव क्या करेगी? अंगीकार करेगी। यीशु मसीह प्रभु, और यीशु मसीह ही क्या है? प्रभु है। और परमेश्वर पिता की महिमा हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। जोर से बोले हालेलुया। तो जिस कलीसिया में ऐसे विश्वासी भाई बहन हो जो एक मन के हो, एक चित्त के हो, एक ही विचारधारा के हो, एक ही संगति के हो, जोर से बोले हालेलुया। तो वहां पे प्रभु को उनके बीच में आना होगा, जिसके सामने सब लोग क्या होंगे? झुकेंगे। आज हम लोग कलीसिया में सभी भाई लोग चाहते हैं कि प्रभु हमारे बीच में आए। ऊपर के वचन में शुरुआती 2-3 वचन है जो कलीसिया को यदि पूरा नहीं कर पाते हैं तो कभी भी हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। कलीसिया तो बहुत मिलेंगे, लोग मिलेंगे, ज्ञानी लोग मिलेंगे, सामर्थी लोग मिलेंगे, बहुत पैसे वाले लोग मिलेंगे, उनके पास सारी सुख सुविधाएं होंगी, लेकिन गहराई के वचन, अच्छा भोजन, कौन सा भोजन? जो यहाँ पे वचन का भोजन है वो नहीं मिलेगा। चिकना चिकना भोजन, नितरा हुआ दाक मधु नहीं मिलेगा। प्रभु के नाम की स्तुति। भाई बहन, मैं आप लोगों को मैं हमेशा से मैं यही बात बताने की कोशिश करता हूँ कि वचन के अकॉर्डिंग हमारा जीवन होना चाहिए। जितना हम नम्र बनेंगे प्रभु हमको क्या करेगा? शिरोमणि करेगा। लेकिन घमंडियों का वो क्या करता है? सामना करता है। आपको मालूम है